नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सिद्धगोड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक देसी कट्टे के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार कर हुक्का और शराब बरामद। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर, बैंक कर्मचारियों के ट्रांसफर के विरुद्ध किया गया हड़ताल। और उलीडी के हयातनगर में रंगदारी को लेकर दुकानदार को लाठी डंडे से मारकर किया गया घायल, एमजीएम में भर्ती। खबरें विस्तार से। सिद्धगोड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक देसी कट्टे के साथ कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही हुक्का और शराब भी बरामद किया है। डीएसपी वीरेंद्र राम ने बताया कि कल देर रात गुप्त सूचना के आधार पर सिद्धगोड़ा पुलिस 10 नंबर बस्ती में चौबे के आवास पर कुछ अपराध कर्मियों को इकट्ठा होने की सूचना मिली। इसके बाद फिर घोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने एक टीम का गठन कर छापेमारी की, जहां से 8 युवकों को धर दबोचा गया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक देसी कट्टा और यह लोग हुक्का और शराब पीते पकड़े गए। डीएसपी ने बताया कि नशे करने के उपरांत इन लोगों की किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने में लगे हुए थे। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जब उस मकान में देखा गया तो करीब 8 आदमी बैठ करके हुक्का बार पी रहे थे, शराब का सेवन कर रहे थे। सभी पुलिस को देख करके भागने का प्रयास किए, सभी को पकड़ घेर कर रखा गया, जिनको बारी बारी से तलाशी लिया गया। तो एक है आपका गुरविंदर सिंह, जिसके पास एक देसी कट्टा मिला। वो देसी कट्टा के बारे में बताया गया कि ये देसी कट्टा शराब के सेवन करने के बाद सब एक दूसरे को हाथ में लेकर के देख रहे थे। सभी को जानकारी में था कि यहाँ पर देसी कट्टा रखा गया है। और उन लोग के साथ गुरविंदर सिंह के साथ जो पकड़े गए जो थे वो संतोष मुखी थे, अमित सिंह है और वीरेंद्र नाथ चौबे जो मकान मालिक है, शिवम नाग हैं और अभिषेक नाथ चौबे हैं और वीरेंद्र नाथ चौबे हैं। इन जो हथियार बरामद हुआ उसके बारे में जब पूछताछ किया गया तो बताया गया कि उसमें गोलू नाम का एक लड़का है जो राजा को से लिया है और राजा ने गुरविंदर को दिया। तो ये तो 8 आदमी को तो गिरफ्तार किया गया, उसके साथ में जिसके गोलू और राजा को भी गिरफ्तार किया गया है। टोटल 8 आदमी इस काम में गिरफ्तारी हुई है। 8 को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में अवैध अग्नास्त्र रखने और छिपा करके इस्तेमाल करने के आरोप में जेल भेजा जा रहा है। इधर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तमाम कर्मचारी सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर है। बैंक कर्मचारियों के ट्रांसफर के विरुद्ध ये हड़ताल किया गया है। गौरतलब हो कि बैंक प्रबंधन ने करीब 3000 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया है और इसी के खिलाफ बैंक कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। बैंक कर्मियों के अनुसार लेबर कमिश्नर के समक्ष बैंक प्रबंधन ने किसी का ट्रांसफर नहीं करने का MOU किया था, लेकिन अब उसे दरकिनार कर ट्रांसफर कर रही है और इसी कारण यह हड़ताल किया गया है। इन्होंने कहा कि अगर बैंक प्रबंधन इस पर नहीं मानती है तो आगे और उग्र आंदोलन होगा। इस हड़ताल का मुख्य बिंदु ये है कि मैनेजमेंट ने एक तरफा करीब 3000 वर्कमैन को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया है और इसके खिलाफ बैंक में एजिटेशन चल रहा है और एजिटेशन के कारण सब सेंट्रल लेबर कमिश्नर के साथ बातचीत हुई है और वहाँ पर मैनेजमेंट ने एक MOU साइन किया है मई महीना में, 2022 मई महीना में एक MOU साइन किया है। उस MOU के तहत ये अंडरस्टैंडिंग बनी है कि जितने भी लोगों को ट्रांसफ़र किया गया है इस इलीगल ट्रांसफ़र को हम लोग वापस लेंगे। और उस हिसाब से 3-4 दिन पहले जब हड़ताल की हम लोगों ने कॉल दिया, उसके तहत मैनेजमेंट ने बातचीत किया, लेकिन मैनेजमेंट ने जो MOU मैनेजमेंट खुद साइन किया है उससे वो मुकर गए हैं और बोल रहे हैं कि जो भी ट्रांसफ़र हुआ है उसको हम लोग और वापस नहीं लेंगे। उधर उलीडी स्थित हयातनगर में रंगदारी की मांग को लेकर किराना दुकानदार को लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया गया। घायल दुकानदार को इलाज के लिए MGM में भर्ती किया गया। उलीडी स्थित हयातनगर में 10,000 रुपए रंगदारी देने की मांग को लेकर अपराधियों ने किराना दुकानदार मोहम्मद आलमगीर को लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर घायल दुकानदार के परिजनों ने इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया। क्या करते हैं आप लोग कारोबार? चावल आटा का बिजनेस है। हाँ, मेरे लड़का के पास में आया। हाँ, अरे सामान मांगा। हाँ, सामान देने का इनकार किया तो गाली गलौज करने लगा। बोले साला 10,000 रुपया दो, तुम बॉडी दो। नहीं देगा। 8-9 आदमी था। बोला नहीं देगा तो मारा। उसी में इन लोग का खींचा मारना शुरू कर दिया। समझिए, मार के सर फाड़ दिया, पैर में हाथ में दिया, एक लड़का के और मार दिया,
हाँ दोनों को मारा क्या पीटा, चीज़ से मारा? पाइप से मारा और लाठी से मारा। लाठी पाइप था लोग के पास ना? नहीं तो दूसरा कोई ला के मंगवाया, फ़ोन करके दन आदमी लोग आया, वो सब केमा में लगा हुआ है। कितना लड़का लोग था? 9 आदमी, 8 आदमी से 9 आदमी था हम लोग। कौन था पहले, कौन आया, क्या नाम? पहले सुहेल था और हम लोग था, उन लोग का हम नाम नहीं जानते हैं, उन लोग लड़का से पूछेंगे सब बता देंगे। सब बस्ती का है? सब बस्ती का है, सब गंजीरी लोग बॉडी मांगता है, हम लोग दागी है, मुझे मर्डर केस भी चल रहा है, हम लोग पर मारपीट चल रहा है। थाना में बोलता है कि हमारा थाना में सेटिंग है, हाँ तुम जहाँ चले जाओ, थाना में हम लोग बॉडी देते हैं। कौन थाना क्षेत्र के हैं? बोली जी थाना। और फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन झारखंड के बैनर तले राज्य भर के तमाम ग्रामीण प्रखंड मुख्यालयों में एसोसिएशन के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना दिया, साथ ही 5 सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार को भेजा। मुख्य रूप से इनमें 60 वर्ष के बाद भी डीलर की मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर उनके परिजनों को पूर्व की भांति डीलरशिप देने, समय पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, कमीशन को 1 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए करने, ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण हेतु 2G नेटवर्क को 4G करने जैसे मांगों को लेकर ये आंदोलनरत है। तमाम ग्रामीण प्रखंड कार्यालयों के समक्ष इनके द्वारा धरना देकर अपनी मांग राज्य सरकार तक पहुंचाया गया। वहीं कल भी इनके द्वारा राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों के समक्ष इसी मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। सबसे मुख्य जो बिंदु है कि झारखंड सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में एक आदेश पारित किया गया है जनवितरण दुकानदार संघ के अनुकंपा के लिए। उसमें जो प्रावधान रखा गया है कि 60 वर्ष के बाद यदि कोई जनवितरण दुकानदार की मृत्यु होती है तो उसे अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि पूर्व में ये व्यवस्था थी कि किसी भी उम्र में यदि कोई दुकानदार की मृत्यु होती है तो उसके एक परिवार को अनुकंपा का लाभ मिलेगा। ऐसा 60 वर्ष के जो डिजिटल मापक यंत्र जो पूरे पोटका झारखंड स्तर में लगाया जा रहा है, हमारा जो रूरल एरिया है पोटका का, ये अधिकांश एरिया में जो है नेट काम नहीं करता है, और जिसके वजह से हमारे दुकानदार अपना ईपोस मशीन को जहां नेट की व्यवस्था होती है, कहीं पहाड़ में, कहीं वैसे जगह पर जहां नेट होता है तो वहां जाकर अपने ईपोस मशीन में लाभुकों का अनाज का वितरण करते हैं। यदि मापक यंत्र का व्यवस्था हो जाएगा और ईपोस मशीन के साथ उसे जोड़ दिया जाएगा तो वैसे स्थिति में एक ही स्थान पर हम लोग को वितरण करना पड़ेगा और नेट के व्यवस्था के चलते हम लोग को वितरण में असुविधा होगी। उधर गालोडी थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क पर डाला टेम्पो और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो में लदा सारा सामान सड़क पर गिर गया तो वहीं ट्रक झाड़ियों में जा घुसा। इस घटना में लोग बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज होने के कारण ये घटना घटी। डाला टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, देखते ही देखते भीड़ जुट गई। वहीं कई लोग ने सड़क पर बिखरे साबुन को उठा ले भागे। एमजीएम अस्पताल परिसर में टीन प्लेट कंपनी के सहयोग से 16 बेड का इमरजेंसी वार्ड का कराया जा रहा है निर्माण कार्य। एडीएम सह एमजीएम के प्रशासक एनके लाल ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। एमजीएम अस्पताल परिसर में 3 प्लेट कंपनी के सहयोग से 16 बेड का इमरजेंसी वार्ड का निर्माण कराया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड के निर्माण कार्य पूर्ण होने से मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। वर्तमान में एमजीएम के इमरजेंसी वार्ड में 35 बेड है। बेड की कमी होने के कारण मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जाता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम सह एमजीएम अस्पताल के प्रशासक एनके लाल ने बताया, 1000 बेड के आसपास का रहना चाहिए। वहाँ पे मात्र आपका 500 बेड का हॉस्पिटल है। उसके अलावा क्या है, इमरजेंसी में 10 बेड था, उसे 10 से 35 किया और उसके बाद भी हमको करीब 15-20 पेशेंट जमीन में सुलाना पड़ता है। उसी को देख करके अभी एमजीएम का एक एक्सटेंशन इमरजेंसी करवा रहे हैं, ताकि ये हो जाएगा तो ज़मीन में सोने वाला भी है ना, वो स्थिति आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो शिकायत आता है उसको धीरे धीरे हम लोग रिलीज करते जाते हैं। और पाठशाला दर्शन यात्रा का 5वां कार्यक्रम जगदीश चंद्र हाई स्कूल घाटशिला में किया गया, जिसमें कोल्हान के पूर्व रिटायर्ड डीआईजी राजीव रंजन सिंह उपस्थित रहे, जहां छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व को बताया गया। पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मैं 50 वर्षों में हुए उस बदलाव को देखने निकला हूं जिसका अभाव मैंने महसूस किया था। वहीं आज हम जगदीश चंद्र हाई स्कूल घाटशिला में पहुंचे, जहां बच्चों से मिले और शिक्षा के महत्व को हमने बताया। स्कूल के बच्चे कैसे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, शिक्षक, डॉक्टर बने, उसको हमने बारीकी से बताया। घाटशिला के देसी हाई स्कूल में पाठशाला दर्शन का अगला
कार्यक्रम था। पहले तो मैं स्कूल के तमाम प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स को धन्यवाद दूंगा कि स्कूल में अभी तक जितना हम लोग स्कूलों में गए उससे सबसे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला। स्कूल में अपना ऑडिटोरियम भी है। बच्चों से इंटरेक्ट करके बहुत ही अच्छा लगा। और जो मेरे कार्यक्रम का मूल मंत्र है कि बच्चे अपना लाइफ का गोल सेट करें, बच्चे बड़े सपना देखें। बच्चे, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि बच्चे सिर्फ परिवार के ही नहीं बल्कि देश के भी भविष्य हैं। इसलिए बच्चे जब तक अपने लाइफ का गोल सेट नहीं करेंगे, जीवन में उनको क्या करना है ये निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इधर जुगसलाई नगर परिषद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति मानगो नगर निगम में कार्यरत ठेका सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है। सभी सफाई कर्मचारी नगर परिषद एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करते दिखाई दिए। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी रेट पर वेतन देने, काम के दौरान सुरक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराने, बोनस की मांग और अपने पहचान पत्र की मांग को लेकर लगभग 50 की संख्या में ठेका सफाई कर्मचारियों ने जुगसलाई नगर परिषद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति मानगो नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर कार्य को पूरी तरह से बाधित कर दिया। वहीं जानकारी देते हुए सफाई कर्मियों ने बताया कि लगातार मांग किए जाने के बावजूद इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। तक हार कर ये आंदोलन का रूप अख्तियार किए हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये लंबे समय के लिए अपने काम को बाधित कर हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी मांगे ये है कि अभी हम लोग के 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने से हम लोग को बोला गया था कि आपका पीएफ अच्छा से कटने वाला है, पीएफ हर मंथ आपका पीएफ जमा होएगा, एसआई जमा होगा। ना हम लोग को पीएफ का कोई कुछ मिल रहा है, ना एसआई मिल रहा है, ना हम लोग का मेडिकल कुछ मिल रहा है, ना हम लोग का आइडेंटिटी कार्ड है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना छुट्टी का पैसा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हम लोग को जो दिया जाता है, मतलब जैसे हम लोग का फेस्टिवल्स होते हैं, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, ये सब में ना हर कंपनी को मिलता है, प्रेजेंट होते हैं। चाहे वो काम करे, अगर काम करे तो डबल प्रेजेंट मिलता है, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जितने हिसाब से हम लोग को पैसे दिए जा रहे हैं इस टाइम पे उतने पैसे पे किसी का घर नहीं चलेगा। मिनिमम 5 से 7 हज़ार हम लोग को मिलता है मिनिमम। वो भी पीएफ एसआई काट के अगर कोई नागा कर दिया तो 5 हज़ार से कम मिलता है। उस महंगाई में उतना पैसा में हम लोग का घर चलने वाला नहीं। बच्चा है, स्कूल है, माँ बाप है, घर परिवार है, राशन का ही दाम इतना सारा है, गैस का दाम इतना सारा है। काम जब सही से ले रहे हैं तो पेमेंट भी हम लोग को सही से दीजिए। जो हमारी मांगे है वो पूरी कीजिए, उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। और जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती हम लोग यहीं पे धरना पे बैठे रहेंगे। पोटका के पोड़ाडीह मध्य विद्यालय को उत्क्रमित नहीं किए जाने से गांव के सैकड़ों छात्र छात्राओं, महिलाओं एवं पुरुषों ने जोरदार प्रदर्शन किया एवं मध्य विद्यालय पोड़ाडीह को उत्क्रमित करने की मांग की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पोड़ाडीह से नजदीकी उच्च विद्यालय की दूरी 7-8 किलोमीटर है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई छात्र छात्राएं साइकिल नहीं होने पर पैदल ही इतनी दूरी तय कर विद्यालय जाते हैं। साथ ही आदिवासी बहुल क्षेत्र होने एवं दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विद्यालय को उत्क्रमित नहीं किया गया। जैसे कि 2 सहेली है, 2-3 सहेली है, और एक सहेली नहीं जाने से 2 सहेली नहीं जाते हैं, तो उसी में ज़्यादा दिक्कत है। किसी गरीब परिवार का साइकिल का किसी का नहीं मिलता है, तो इन लोग साइकिल का भी बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए हम लोग का पोड़ाडीह में उच्च विद्यालय बनाना ही होगा। बहुत इसीलिए दिक्कत होता है कि हम जिला पदाधिकारी से, मुखिया जी से भी निवेदन है कि हम लोग का उच्च विद्यालय पोड़ाडीह उच्च विद्यालय बनाना ही होगा। के लिए हम लोग सब जगह एप्लीकेशन दिए हैं और उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और इसको जब तक नहीं होगा हम लोग कोशिश करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। इस दुनिया में कुछ इंसान का प्रॉपर्टी खो जाता है, कुछ इंसान का पैसे भी खो जाते हैं। मेरे जीवन से कुछ समय खो गया है। माय नेम इज राजा।
It's my order. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. पार्टी में ओरिजिनल फूल सजाना, पॉलिटिकल स्टेज सजाना, बर्थडे का सजाना, वेडिंग बेड नाइट सजाना, सेहरा, गजरा, माला, जयमाला, टोटल काम करेंगे। जितने भी ओरिजिनल फूल का, आर्टिफिशियल फूल का काम होगा वो टोटल हम लोग काम करेंगे। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। नई शिक्षा नीति के तहत छात्राओं का नामांकन को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया।
जमशेदपुर महिला यूनिवर्सिटी में छात्राओं की समस्या को लेकर सोमवार को झारखंड छात्र मोर्चा कुलपति से मिलने पहुंचे, जिसमें उनकी मांग है कि छात्राएं जो महिला विश्वविद्यालय से इंटर की पढ़ाई की है उनका दाखिला डिग्री में नहीं लिया जा रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक सभी छात्र छात्राओं का दाखिला लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद महिला विश्वविद्यालय में छात्राओं का नामांकन नहीं हो रहा है। वहीं झारखंड छात्र मोर्चा के कोल्हान सचिव पप्पू यादव ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि 45% से अधिक लाने वाले छात्राओं का ही नामांकन लिया जाएगा, जिसे लेकर सोमवार को छात्र मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद महिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। समस्या यही था कि वो इंटर यहीं से की है, लेकिन उनका डिग्री में दाखिला नहीं हो रहा। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत सभी विद्यार्थियों का दाखिला लेना है। इसके उपरांत भी यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वह कहती है कि 45% है, जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसी का दाखिला लेगा, लेकिन ये सरासर गलत है। जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत सबका दाखिला लेना है। इसी को लेकर आज हम लोग महिला विश्वविद्यालय आए थे और हमने मांग किया है कि जल्द से जल्द सभी छात्राओं का दाखिला इस कॉलेज में ले लिया जाए, और हमारी मांग को मान भी लिया गया है। और रजिस्ट्रार साहब ने कहा है कि 3 बजे तक आप लोग के हित में फैसला आ जाएगा। कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जो सैकड़ों की संख्या में आज बच्चे आए हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में छात्राएं जो छूटी हुई हैं जिनका दाखिला नहीं हुआ। आज हमारी मांग के तहत सबका दाखिला हो जाएगा। और विमेंस कॉलेज में सेल्फी विद कैंपस का एबीवीपी ने किया आयोजन। सदस्यता अभियान के साथ छात्राओं की भीड़ उमड़ी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर वुमेन्स कॉलेज परिसर में छात्र संगठन अभाविप यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सोमवार को सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान सेल्फी विद कैंपस का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यता लेने वाली छात्राओं ने सेल्फी ली। इस दौरान छात्राओं को बताया गया कि कॉलेज में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर संगठन के सदस्यों या पदाधिकारियों से संपर्क करके छात्राएं अपनी दिक्कत साझा कर सकती है। संगठन की पदाधिकारियों की तरफ से छात्राओं को बताया गया कि संगठन हर तकलीफ में छात्र हित में खड़ा रहेगा। इस दौरान संगठन से जुड़ी छात्रा प्राची सिंह ने बताया कि आए दिन छात्राओं के समक्ष दाखिले, रिजल्ट और अन्य मसलों को लेकर परेशानियां आती रहती है। ऐसे में संगठन हमेशा उनके साथ रहेगा। प्राची ने बताया कि छात्राओं को संगठन के बारे में विस्तार से बताया गया कि यह कैसे काम करता है। कार्यक्रम को लेकर छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में छात्राओं ने सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही सेल्फी विद कैंपस में हिस्सा लिया। हम लोग यहाँ पे इसलिए जुड़े हैं एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन के साथ, क्योंकि अगर हमें कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम एबीवीपी से कंसल्ट कर सके और वो हमारी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। ये हमारा मोटिव है। आज क्या कर रही हैं आप? आज हम सेल्फी विद कैंपस के लिए आए थे, जिसमें हमारा मोटिव ये था कि जितने भी लोग संगठन के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से पता चले कि एबीवीपी क्या है, और हम उन्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताएं। एबीवीपी सेल्फी विद कैंपस अपना यूनिट के साथ एक सेल्फी ले रहे हैं। जो कॉलेज कैंपस में समस्या होती है, कॉलेज कैंपस में जो घटना हो रही है उसको लेके एक एबीवीपी मुहिम चलाई है सेल्फी विद कैंपस। सेल्फी विद कैंपस 2019 में भी बहुत मात्रा में सेल्फी विद कैंपस यूनिट बनाए थे कॉलेज कैंपस में। तो एबीवीपी का बहुत अच्छा काम हुआ था जो कॉलेज कैंपस सुरक्षा बनाए रखे। बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी प्रांगण में एमबीए विभाग की ओर से नो योर बॉडी प्रोटेक्ट योर बॉडी विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी प्रांगण में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एमबीए विभाग की ओर से नो योर बॉडी प्रोटेक्ट योर बॉडी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विधिवत उद्घाटन कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता एवं डॉक्टर रजनी शरण ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च स्कूल प्रांगण में नर्सरी में दाखिला के लिए दिया जा रहा है नामांकन फॉर्म्स। बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च स्कूल प्रांगण में नर्सरी में दाखिला के नामांकन फॉर्म दिए जा रहे हैं। अभिभावक 19 सितंबर से 30 नवंबर तक नामांकन फॉर्म ले सकते हैं। स्कूल में आज से लेकर के 29 तारीख तक नर्सरी के एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल है, जो कि नेक्स्ट ईयर के बैच होंगे 2023 टू 2024। हमारे कैश काउंटर में ऑफलाइन अवेलेबल है। बाद में जब ऑनलाइन हम लोग अवेलेबल करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी हम लोग दे देंगे। और फॉर्म्स के चार्जेस 250 रुपीज़ ईच है।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक देसी कट्टे के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार कर हुक्का और शराब बरामद। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर, बैंक कर्मचारियों के ट्रांसफर के विरुद्ध किया गया हड़ताल। और उलीडी के हयातनगर में रंगदारी को लेकर दुकानदार को लाठी डंडे से मारकर किया गया घायल, एमजीएम में भर्ती। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।